So we were discussing different types of lists that can be created by HTML. So we have already discussed ordered list and unordered list, OL tag and UL tag. In this lecture we will discuss two more types of lists that can be created by HTML. Coming to the first one, this is definition list. Definition list means कि अगर आपने कोई किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन बतानी हो, किसी चीज़ की डेफिनेशन बतानी हो, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का एक दूसरा नाम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी होता है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ लिस्ट कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट. इट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू शो सम टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस. अगर आपने किसी भी आइटम की डिस्क्रिप्शन बतानी है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट. तो आप लोगों के ख्याल में इसका टैग क्या होना चाहिए? जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूएल, ऑर्डर्ड लिस्ट का ओएल, तो डेफिनेशन लिस्ट का जो टैग है, मेन टैग है, वो है डीएल. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स यू आर स्टडीइंग इन 9th class along with their introduction. For example, if you want to write names of subjects you are studying in 9th class along with their introduction, then this type of list is helpful. मतलब आप सब्जेक्ट्स के नाम तो लिस्ट डाउन कर ही रहे हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट के बारे एक थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, तो इस केस में आपको डेफिनेशन लिस्ट यूज करना पड़ेगी. कौन सा टैग था? डीएल टैग, द डेफिनेशन लिस्ट टैग. The definition list tag is used to define the description list. The DT tag, description term कि जिस term को आपने define करना है, specifies the term, and the DD tag describes that the term as shown in the following example. मतलब कि अगर आपने डेफिनेशन लिस्ट यूज करनी है तो सबसे पहले आपको डीएल टैग यूज करना पड़ेगा, उसके बाद डीएल का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज करना पड़ेगा. देन आपने जिस टर्म की डेफिनेशन लिखनी है उसको आपने डीटी के अंदर इनक्लोज करना है, और जो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी उसको आपने डीडी के अंदर इनक्लोज करना है. इसकी प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखें तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ. सबसे पहले अगर आपने डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तो डीएल इज अ पेयर टैग, सो यू विल यूज अ क्लोजिंग टैग टू. देन यू विल यूज डीटी मींस डेफिनेशन टर्म, कि जिस चीज की आपने डेफिनेशन बतानी है उसको आपने डीटी के अंदर लिखते हैं. ठीक है. तो अगर आप यहां लिखते हैं प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम की आपने डेफिनेशन बतानी है, और डेफिनेशन किसके अंदर लिखेंगे? डी के अंदर. ये सारे टैग्स जो हैं वो पेयर टैग्स हैं. तो इस तरह यहाँ पर आप प्रोग्राम की डेफिनेशन लिख देंगे कोई सी भी. नेक्स्ट, अगर आपने एक और टर्म को डिस्क्राइब करना है अपनी डेफिनेशन लिस्ट के अंदर, इस डेफिनेशन लिस्ट के अंदर अगर आपने एक और टर्म को डिफाइन या डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए भी सेम आप dt लिखेंगे, क्योंकि टर्म्स आपने dt के अंदर लिखनी है और डेफिनेशन आपने dd के अंदर लिखनी है. तो यहां पर हम लिख देते हैं कंप्यूटर dt dd हम कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखने लगे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और इसे क्लोज कर देंगे dd से. अगर हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करें और हम अपनी आउटपुट देखें किसी वेब ब्राउज़र पे, list.html, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक टर्म है जिसकी डेफिनेशन जो किस तरह से हमें शो हो रही है इन दिस फॉर्म. ये टर्म और इसकी डेफिनेशन किस तरह से शो हो रही है इस फॉर्म. तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं, बुक वालों की एग्जांपल भी देख लेते हैं. बुक वालों ने डीएल इस्तेमाल किया, उसके बाद कॉफी
देन उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा ब्लैक हॉट ड्रिंक, तो उसकी आउटपुट इस तरह आ गई। कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ आवर लिस्ट विच इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट बहुत ही सिंपल है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लिस्ट नोट डाउन की और उस लिस्ट में से एक आइटम थी जिसकी और कैटेगरीज बन सकती हैं, जिसकी और लिस्ट बन सकती है, तो इस केस में हो क्या रहा है कि एक लिस्ट है और उसके अंदर एक और लिस्ट एग्जिस्ट करती है किसी भी एक आइटम की, तो इन दिस केस इट विल बी कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। It reads that in a list item can contain another list। एक लिस्ट के अंदर अगर एक आइटम की और भी कैटेगरीज या उसकी एक अपनी लिस्ट हो सकती है। Such list is called a nested list. It is useful for situations where you have multiple options for a single item in a list. For example, for writing table of contents that contain subsections। टेबल ऑफ कंटेंट्स मींस कि आपकी जो समरी होती है कि आपके चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो उसके अंदर एक तो कंटेंट्स होते हैं और उसके आगे सब सेक्शंस होते हैं। कि सबसे पहले आपको क्या बताया गया, एक्सप्लेनेशन बताएगी, एक्सप्लेनेशन के अंदर से सबसे फर्स्ट हेडिंग होगी वो होगी डेफिनेशन, देन आपकी एग्जांपल होगी। फॉर एग्जांपल सी द फॉलोइंग कोड स्निपेट एंड इट्स आउटपुट। कि हम बुक वालों की एक एग्जांपल देखते हैं। तो उन्होंने अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल की हुई है और उसके अंदर सिंपली उन्होंने, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि आइटम के लिए एल आई टैग यूज़ करते हैं, ये सिंपली उन्होंने मिल्क वगैरह यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने किया क्या है कि एक कॉफ़ी इस्तेमाल की थी, टी इस्तेमाल की है और मिल्क। अगर ये सिर्फ इतना ही होता तो ये बहुत ही एक सिंपल सी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती जो कि हमने पहले पढ़ ली है। लेकिन इन दिस केस व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने एक लिस्ट आइटम एक एल आई टैग के अंदर एक न्यू लिस्ट क्रिएट की है, एक न्यू अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है। तो इसकी जो आउटपुट आई है वो ज़रा देखें, कॉफ़ी टी मिल्क। अगर ये चीज़ ना होती तो ये बहुत ही सिंपल सी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती, लेकिन उन्होंने एक लिस्ट आइटम के अंदर एक न्यू अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की है, इस वजह से ये एक नेस्टेड लिस्ट बन गई है। होप इट इज क्लियर नाउ। इस लेक्चर के एंड पे मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देना चाहूँगा। वो ये है कि जैसे कि आपने pakistan.html फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, उसके अंदर आपने करना क्या है, आपने प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान की एक लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। लेकिन आगे भी असाइनमेंट ये है कि एंड इन ईच प्रोविंस मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 सिटीज। पहले तो आपने सारे प्रोविंस लिस्ट डाउन करने हैं और फिर उन्हीं प्रोविंसेस के अंदर आपने नेस्टेड लिस्ट की मदद से हर प्रोविंस के 5 सिटीज के नाम बताने, और साथ ही साथ आपने इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट दैट कैन बी क्रिएटेड इन HTML, तो आप लोगों ने बताना है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट, और आपने उन सारों की एक्सप्लेनेशन और आउटपुट, एक्सप्लेनेशन एंड आउटपुट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद कर लेनी है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू।